अच्छा भैया, हम सभी भोजपुरिया समाज के लोगों को अपनी पार्टी के साथ एक साथ नमन बंदन प्रणाम करता हूं और कृष्णा म्यूजिक के तरफ से एक हास्य रस की जो है गीत यानी कि बिरहा आप लोगों को सुपुर्द करता हूं। आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन ये भैया चार लाइन कवि जी भूमिका देलन, कैसे देलन मास्टर? अरे मदपान मधुकर करे मंजरी से, अब सिहरे बसंत देख मादक महीना, असुशोभित कली भयली के यलिंगन में, मनहर मधुर राग छेड़े हसीना, मौसम सजाए थे ऋतुराज अपना, चहके चकोर चंचली चित चुराए, और जागृत जहां सीता राम ही कलहुरी, अब रोशन किशोर कवि की विकसित कलाएं, बाबा गजल का लाइन बा। ए भैया अब बड़ी सुंदर कवि जी लाइन दिलन का मास्टर? अरे सीने में मेरे आग का, कोनो लड़की लड़का के ताना मरले, लड़कवा कह रहे अरे बाप रे बाप, इता ऐसन ताना आज पहली बार जीवन में सुने के मिलल। कहत का हो बाबा? अरे सीने में मेरे आग का, अरे ज्वाला जला दिया रे, और सीने में मेरे आग का, और ज्वाला जला दिया रे, अरे कट कर कलेजा गिर गया, अरे कट कर कलेजा गिर गया, अरे भाला चला दिया रे। लेकिन ये बाबू बिरहा के लाइन में बड़ी सुंदर बात लिख लें कवि जी। का लिख लें भैया? अरे घूंघट के पट में चांदनी, अरे घूंघट के पट में चांदनी, अरे चंदा छिपा लिया रे, अरे घूंघट के पट में चांदनी, अरे चंदा छिपा लिया रे, हर चितवे चकोरी चाह में, हर चितवे चकोरी चाह में, अरे अपना बना लिया रे। भैया नजम के लाइन में कैसे मास्टर? बाबा नजम के लाइन जी है जैसे शुरुआत बा मास्टर, कैसे भैया?
विकसित अरुण की विद्या से मार्ग संवारे, विकसित अरुण की विद्या से मार्ग संवारे, चमके टिकुलिया भाल जस अंबर के सितारे। उषा सजाई सपना अपना है झूम के, उषा सजाई सपना अपना है झूम के, मदपान करे मधुकर मस्ती में झूम के। आसियाने के मनमथ का बसेरा, आसियाने में मनमथ का बसेरा, जिसको चुराया चैन रैन पाके लुटेरा। ए भैया, कहानी के शुरुआत यही जैसे भैल बा। विदेशिया के लाइन मास्टर कैसे भैया? बाबा अब रहल एक गौवा में, अब रहल एक गौवा में, अब बढ़ई के छोकरावा हो। अरे दुल्हन मिलल बा हसीन मोरे बाबूजी, अब काठे के मनैया बनावला बढ़ैया हो। अब नारी से कहे एक दिन मोरे बाबूजी, अरे भैया एक गांव में एक ठे बढ़ई रहत रहल, और शादी भयल बड़ी सुंदर मेहरारू मिल गई। लेकिन बढ़ैया सोचत बा कि ये भगवान अब हम अकेले रहली तो 2 जन भैली, अगर लड़का बच्चा हो जाई तो खेत बाड़ी ना हो, कोनो नौकरी पाती ना हो, तो हमके निकल के परदेश जाए के बा। तो अपने मेहरारू से कहले कि सुना हम जात ही परदेश, अब तू अपन घर दुआर देखा। लेकिन बढ़ई के मेहरारू एक ठे फरियाद कैले से अपनी पति देवता से। का करले मास्टर? उहे लाइन बा, अरे कहवा गिरिए गोरिया, अब कहवा गिरिए गोरिया, कहवा गिरी कि गोरिया रे बिजुरिया, कहवा गिरी। ए बाबू जवानी के दहलीज पे एकदम खड़ी हो, 18 साल की उम्र वहाँ लड़की के अपने पति देवता बढ़ई से कहलेस का यह कहलेस, अरे कैसे कटिए सजना, अरे कैसे कटी सजना हो रैनिया, कैसे कटी। अरे भैया कहलेस काम, अरे चढ़ल जवनिया में दई के कलसवा,
कैसे जाइबा विदेशवा। अरे बिरही रे बिरही, अरे बिरही मदन दुइनो अंगिया सटी रे सजना हो रैनिया कैसे। लेकिन ए बाबू अगले अंतरा में बढ़ई के लड़का कहत बा सुनाई फिकर करे के तोहार काम न हो, हम सारी व्यवस्था कई के जाइब न। सुना काम। अरे बढ़ई कहे छोड़ा दिल के फिकरिया, हर काहे उदास भइल बारू गुजरिया। अरे काठे के मनैया, काठे के मनैया न सेज से हटी, सजना हो सजना हो रैनिया कैसे कटी। अरे भैया बढ़ई कहले कि तू घबरा मत, हम सारी व्यवस्था सारा जुगाड़ कई के तब जाइब। और कहले कि सुना हम एक थे काठ के मनई अपने जैसन बना देले हैं। और एक बात सुना, अगर हमरे ना रहले के जब जब आपको कोनो जरूरत पड़ी तो हम व्यवस्था बतावत है। का बतावत मास्टर के तर्जबा। बाबा अरे सोनावा रे सोनावा, अरे सोनावा के खिड़की अब चानी के जंगला हो दुई, अरे दुई पहाड़वा के बीचावा में डाक बंगला। लेकिन वो बढ़ई यानी कि विश्वकर्मा, ये भैया आज के डेट में तो बड़े अच्छे अच्छे रिपोर्ट आज वैज्ञानिक कितना आगे चल गई। लेकिन हम बताइला कि आज के बहुत 100 साल पहले ये कलाकारिया लोगन के हाथ में रहल कैलेस का। बाबा अरे काठी के मनैया के, अरे काठी के मनैया के, अरे ठाट बनल बा हो दुई नौ, अरे दुई नौ कानवा के बीचे दुई घाट बनल बा। कहे सुना कि काठ का मनई बनौले हैं तोहरे व्यवस्था में, एक कान ओकर चांदी का है, एक कान सोने का। अगर हम परदेश चल जाए तो तोहार बड़ी बढ़िया व्यवस्था हम कई के जाते हैं। जब जब हमारे याद सताए तब तब आप खाई पी के सारी व्यवस्था बनाई के चारपाई पे लेट के काठ के मनई के बगले में खड़ा कई के जब चानी वाला बटान दबा देबू तो पूछबे जिनकरा हमरे न रहे कि सारा आनंद एकदम तोहका मिल जाएगा। बतावत कहा अंतरा के लाइन मास्टर जियो लाल। अरे चानी वाला कानवा ये गोइया, ये धनिया हो ये धनिया,
चानी वाला कनवा जब धई के दबैबू, अरे हमारे न रहले के सारा सुख पैबू, अरे कर मन मानी रिकाट बनल बा दुइनो हो दुइनो कानवा के बीचे दुई घाट बनल बा। कहे सुना हम न रहब तो चिंता मत करा, ई काठ का मनई के दू ठे कान बनौले ही, एक ठे सोने के एक ठे चांदी के, और जब तोहें जरूरत पड़ई तो चांदी वाला कान दबाई देबू तो एकदम सवारी कस कस दे एकदम, और कहे जब तोहार काम हो जाए तो सोने वाला कान धई के ठी दू। अरे मोर बप्पा रे, और का बतावत बाऊ, चला भैया अंतरा में। अरे सोने वाला कनवा पे हो सोने वाला कनवा, सोने वाला कनवा पे जोर जब जाई, और वही छन तो से अलग हो जाई, कहे तोहार काम फतेह हो गए, सोने वाला कान दबाई दे एकदम नीचे खटस खड़ा हो जाए। यह यंत्र दुइनों के डाट बनल बा, दुइनों कनवा के बीचे दुई घाट बनल बा। आया भैया बता करके सारा सिस्टम बढ़ई चल गए परदेश। धीरे धीरे एक महीना बीत गई। जब एक महीना बीतल तो दुल्हनिया के लगल जमुहाई आवे। बाबू भाई आदमी के खुराक खाना कम मिले, लेकिन और जरूरत है ना भैया। जानवर गाय भैंस तो चोकरई लागत हिन, लेकिन मनई तो काम करे न। लेकिन जब ओका जरूरत पड़ी तो एक दिन सोचत बा कि आज हम ट्राई लेब, हमारे सही काम बताए कि गहन की गलत। अरे मोर बप्पा वो खाई पी के एकदम तैयार हो के बेड पे लेट गई। लेट के वो काठ के मनई के जब चानी वाला कान धई के इठ देस, अरे बाप रे एकदम भूत की नाई सवारी कस देस। लेकिन एकदम रास्ता क्लियर, हरी झंडी क्लियर रहा, एकदम फिटई हो कि सारा मामला। लेकिन सोचत बा का सोचत बा, एक ठे तर्जबा मास्टर। ए भैया मई जून के महीना में शादी पड़ल, एक जने के गौना आ गई। अब बड़ा एकदम बेसुमार गर्मी पड़त रहे। आए भैया दुल्हवा गर्मी के बर्दाश्त ना कर सकल, जाए के दुआरे दरवाजा पे लेटत था, खरियाने लेटत था। एक दिन मौका मिलल, दुल्हनिया अपने पति से कहत का बा कि रतिया करे ये सैया, कि रतिया होले गरमिया ना डोले पवानवा। जय हो। एकता गरमी के मारे, किसैया सुतेलन दुआरे,
हमके ससुई नदिया मारेली मेहनवाना। कहा सुना तोहार माई बहन हमके ताना मारत हिन कि करे अकेले दुल्हनिया भैया ना आये उतन तो हम का जवाब दे भाई। कहा ऐसा मत करा आवा हम तोहका पंखी हौकत रहबई कौनो तोहका परेशानी ना होए के देबई आवा करा अब हम रात में तोहार इंतजार करब। लेकिन बिरहा के लाइन में कवि जी का लिख लेन भैया कि रतिया करे ससतिया काठे के सजाना वाना। इनकर कार्यक्रम चालू हो गई बाबू भाई। एक बार जब मजा मिल जात है तो चाहे चोराइन के आम तोड़े के पड़े लेकिन आमे के मजा लेके जरूर मन कह कि जब जब याद बलम की आवे कि तब तब लगही में सोआवे। लेकिन जब काम पूरा हो जाए तब का करे कि गोरिया पकड़ी दबावे चानी वाला कहनावाना। एकदम बेडे के बगले खड़ा कर दें या उस सारा पोजीशन ले लें अपन कपड़ा उपड़ा हटाई के चानी वाला कान दाब दें। एकदम कार्यक्रम चालू। अजय भैया एक आनंद जब दुल्हनिया पावे लगल तब ए भैया जब होत बात आगे का भइल कि ऐसे ही रोज बिता हवई रात ऐसे अकामी पुरुष लगावई घात। इकट्ठे रहल परोसे नाऊ के ललानवाना। ए भैया बढ़ई परदेश गवा यहर दुल्हनियों का काम चलत बा वहर परदेसियों का काम चलत बा। लेकिन पड़ोसिन के आंख फूटत बा के रे बाप गवन लियाई के आई सरवा परदेश चला गवा इतनी सुंदर इतनी नीक दुल्हन बतावा लिए अकेले कैसे अपन जीवन बितावत बा। लेकिन एक तर्ज बा मास्टर बाबा अरे हाथ में मेहंदी मांगे सनुरी। अरे हाथ में मेहंदी अरे मांगे सदुर बर्बादी का जरवा हो गई ना। हाथ में मेहंदी मांगे सदुर अरे बर्बाद कजरवा हो गई ले। अरे बारे बलम पर दसवा में छाए अरे बारे बलम पर दसवा में छाए करवट माँ सबेरवा हो गई ले।
लेकिन बिरहा के लाइन में कवि जी बड़ी सटीक बात लिख ली। का लिखत है भैया? अरे परदेसिया परदेसवा में छाए, अरे परदेसिया परदेसवा में छाए, दुल्हन के ही अरवा तरसेला। परदेसिया परदेसवा में छाए, अरे दुल्हन के ही अरवा तरसेला। अरे काठे के मनैया साथे सोवे, काठे के मनैया साथे सोवे, बिन बरखा बदरवा बरसेला। इनकर दुनू प्राणी के काम फिट बा, एकदम चलत बा। हर दुल्हा परदेश में कमात बा, आया हर दुल्हनिया अपन काठ के मनई से सारा काम एकदम तावा गरम तो रोटी सेक ली। अये भैया, लेकिन नौवा परेशान बा, छतीसा ओकर दिमाग काम नहीं करत बा। रे बाप रे बाप, हम बड़ा औरत देख ली, लेकिन करी कि ना 2-2 साल हो गवा बढ़िया परदेश बा। लेकिन कवि जी अंतरा के लाइन में का दिलन? बाबा, मद से मैं खाना मचल रहा, हर मद होश जवानी पागल बा। हर नौआ के दौआ ना लागे, बनिकामी भंवरवा तरसता। अरे भैया, एक दिन दुल्हनिया बढ़ई के चल गई तालाब पे नहाए सगरा पे, और नहाई के लौटी बा। नौआ देखे कि अरे बाप रे बाप, ये बिजली कहाँ गिरी, कैसे गिरी। गैल कहा था कि ये भौजी बड़ा दिन बाद देखे है तो का, ये बतावा चलत ठीक ठाक बा ना भैया? कहाँ कोनो दिक्कत ना है देवर, एकदम बढ़िया से चली जात है। कहले भौजी भैया के 2 साल चल गई परदेश, अकेले कैसे तोहार कटत बा? एक आध दिन हमका न्योता उता ना दी हो। भौजी आज बुलाए ना हमका। दुल्हनिया बड़ा सोच फिकर में पड़ गई। अरे भैया, दुल्हनिया कहत बा, सोच समझ के एकदम कहत बा कि अच्छा ठीक हो, आज आया, आज हम तो का शाम को भोजन बनाई। लेकिन ए भैया, नौआ कहत हो कि भौजी खाली खाया भरे के न्योता हो, तो कहे मामला आगे भी बढ़ी। कहाँ भौजी चले द ना, भोजन के बादो वाला आखिर खाब तोहरे हिया तो सोब के करे हिया। दुल्हनिया दिमाग बड़ा आग पाछ करे लगल, लेकिन कहत हो कि चला ठीक बा, तो आज तोहार पूरा का पूरा निमंत्रण हम स्वीकार कैली हा। आया खाया और वहीं सोया। लेकिन एक ठे तर्ज बा मास्टर, का तर्ज बा भैया? बाबा, अरे भैया, यह धुन मास्टर साहब बजावत हुए कोनो दुल्हन के दुल्हा अपन घर छोड़ के पता नहीं कहाँ पर आई गई बा। दुल्हनिया जब खाए के 1 घंटा 2 घंटा सोचत है कि अब यही 12 बजे लगल तो यह बतिया कहत बा। का कहत बा भैया?
अरे कवन सवतिया के, अरे कवन सवतिया के, अरे संग में लोभाया, हमार बलम हो रात काहे ना आया। बाबूजी नौवा के अधीज हो गए के बाद दुल्हन बड़ा विचार विमर्श कैले कि काम तो हरामजादा बड़ा गलत करत है, लेकिन काठे के मनई से हमरो जी भर गई। चला आज एकदम रियल ओरिजिनल सामान के स्वाद न लिया जाए। बाबा लेकिन दुल्हन कहत का बाम, अरे बोले दुल्हनिया, अरे बोले दुल्हनिया हम ना भुलाया, हमारा बबुआ आज रतिया में आया। लेकिन ये बतिया जब नौवा वो दुल्हन के मुंह से सुने, अरे बाप रे लार चुए लगल। हे विधाता आज मेहरबान हुआ हमरे ऊपर, आज से ज्यादा हमका हमारे जीवन में कोनो खुशी ना मिली, लेकिन अंतरा में भइल काम। अरे खुशी भइल नौवा हो, अरे खुशी भइल नौवा, खुशी भइल नौवा विचार करे हरदम, अरे सागर हो, अरे सागर सुराही के होई जाई संगम, कहत बा आज सगरे में हमार सुराही डुबकी लगा ले। ऐसा लगत लाग दुनिया भरे के पहलवान, देवी देवता, सूर्य भगवान, कितनी जल्दी तू चला जा पश्चिम की दिशा में नीचे वो ले जा, सांझ हो जाए। लेकिन कैसे? अरे दामन में अपने, अरे दामन में अपने, अरे झूलनुआ झुलाया, हमार सजना जिन हमका भुलाया। कहे जा भौजी आज हम शाम की आऊ 8 बजे आऊ, मनहियार हो जाए कि हमका देखे कि देखू न पाए, लेकिन हम आऊ भौजी आज दुनिया का हम अगर कोनो बहुत कीमती बेस काम मिल जाए, लेकिन छोड़ के आऊ ड्योढ़ी के लाइन मास्टर। हाय कि दामन में कैसे लागी दगियाम, हर दामन हो, दामन में कैसे लागी दगियाम, काम ना करे कामनी बने बंत बैरागी, अर बैरागी, अर बैरागी।
कामना करे कामनी लगे बन बैरागी, कामना करे कामनी बने कंत बैरागी, दामन में कैसे लागी दगिया। वाह भैया, जब दुल्हन नौआ के न्योता दई के अपने घरे आयल, काम धाम से जब फुर्सत भैल, ए बाबू तू सोचे लगल कि हमसे बड़ी भूल हो गई बा, बतावा ये अनमोल थाती हमरे सैया कह, हम वचन दे रहे हैं कि तोरे ना रहला पे थाती तोहार हम केहू के सौंप ना सकी, इता हमसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन दिमाग में शाम होते होते दुल्हन एकदम बेचैन बा कि आखिर हमारी इज्जत बचे तो कैसे बचे। लेकिन शाम होते होते बाबूजी उसको एक सुझाव दिमाग में आया, कहा तेरा हराम ज्यादा नौआ दहनाती हम तोरे हाथ है इज्जत न सौंपब। ए भैया जवन काठ क मनई बढ़ई बनाई के चल गयल बा परदेश, ओका धोती पहराई देहिस, बड़ा सुंदर कुर्ता पहराई के, ओकरे कपार पे पगड़ी बांध के साफा ले जाए के 8 बजे के पहले ओका बीच बीच दरवाजा पे खड़ा कर देस। और गई अपना वही ओसारा में बैठ गई, खाना पानी भुलाई के बाबूजी ओसारा में बैठ के वही खिड़की से सारा मामला देखत बा। जब घड़ी में ठीक 8 बजा नौआ आए के दुआरे की बगली से देखत बा कि अरे अजोरिया एकदम फिटकरी है सुई बाबूजी। नौआ सोचत बा कि लागत है कि 7 बजे केहू कौर बोलाई लेस्का, डबल क्रॉस मारत बा, हमका 8 बजे ओका 7 बजे लागत 9 बजे केहू बोलाए हो। जोहत जोहत कि अब जाए तब हम चली, लेकिन काठे के मनई न डोलत बा न बोलत बा। जब ओका 11 बज गया कहे से हरामजादी ते हमका जट ले भगा। लेकिन भैल का मास्टर एक थे तर्ज बा, अरे हमारे बलमुआ के हर पातरी कमरी हो पलटनिया में जाए नहीं दे। लेकिन बिरहा के लाइन में बड़ी सुंदर बात लिखलन कवि जी का, दुल्हनिया सोचत बा अरे हमारे बलमुआ के हरे अनमोल थतिया इज्जतिया के जाए नहीं दे। अरे काठे के मनैया के सजा के गुजरिया, अरे खड़किया ले जाके बिचही दुवरिया। अरे तब आइल नौआ, और तब आइल नौआ बितल थोर रतिया इज्जतिया के जाए नहीं दे। अरे भैया दुल्हन एकदम आत्मनिर्भर होकर के उसने कहने लगी कि हम अपन इज्जत तो का सौंप ना सके। और जब 11 बज गया रात तो नौआ भगल मुखिया के घरे, तब भैल का ये भैया एक थे धुन बा मास्टर बाबा। एक बार भोले बाबा से माई पार्वती
यह बात कहे लगले का कहत हुवन अरे बीतल पत्थर पे जिंदगी नया राम लगाता अरे बीतल पत्थर पे जिंदगी नया राम लगाता जल्दी से घर बनवैदा बलम हमें घाम लगाता जल्दी से घर बनवैदा बलम हमें लेकिन नौआ जब उब गई 11 बज गई तो मुखिया के दरबार में हाजिर हो सकता कैसे भैया बाबा पहुंचल नौआ मुखिया के दरबार में बाबू पहुंचल नौआ मुखिया के दरबार रे बाबू गौआ के इज्जत लूटत बा बदकार ये बाबू रतिया में मुखिया बढ़ई के भावना काठे के मनैया खाड़ा में बासा मनावा नौआ लाठी खींच के मारा नौआ लाठी खींच के मारा कपार ये बाबू गौआ के इज्जत लूटत बा बदकार ये बाबू अरे भैया नौआ भागल यहाँ से जाय के मुखिया अपने दरवाजे पे खर्राटा मार के सोवत है गर्मी के टाइम नौआ पहुंचा प्रधान मुखिया 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 जमुहाई के एकदम औहाई की नींद की झोंका में उठें देह तो का हुआ हो अरे कहाँ तोहार भलवा भाई खर्राटा लेके सोवत है गांव की इज्जत लूटी जा अरे बाप रे बाप इतने बतिया सुनते मुखिया जी खड़ा हो गए बोले का बात हो कहे राजू तोहरे सूबे तो पूरी गांव की इज्जत लूटी जाए कहीं आखिर भैल का कहाँ चला बढ़ैया के दुआरे बढ़ैया 2 साल से परदेश बा ओकर मेहरारू पता नहीं के का बुलाए बा कहाँ ऐसन बात मुखिया जी अपन 10-4-20 ठे लठैत लिहे रात आई गए जब आए तो नौआ आप समझ ल कि 50 मीटर पीछे मुखिया और आगे नौआ नौआ के एकदम करेजा करकत बाकी कब पहुंची एका सारे के 2 लाठी हम मरबे अये भैया मुखिया जी मना करत हवन कि नौआ मारे मत हम आवत ही तब फैसला हुई लेकिन करकत करेजा आज ओकर इतना दिन पे न्योता मिला बेकार हो गया भाई साहब पहुंचा 2 हथी लाठी उ काठ के मनई के कपारे तड़ाक से मरबे के हेस वो काठे के मनई लुढ़ुक गवाए कोरी मुखिया बिगड़ गए बे चूतिया तुमको मना किया था कि मारना मत हमारा फैसला होगा अगर मर जाए तब रे औ करवटिया एकदम सोने वाला कान नीचे चांदी वाला कान ऊपर काठे के मनई करवटिये की स्थिति में सोवा बा
मुखिया पहुंचे, आओ न देखें ताऊ सुने वाले भैया। वह चानी के कान ऊपर रहा और चानीन वाला कान ऐठ के देहन कहन कबे इतनी रात के दूसरे के दरवाजा पे जाना ठीक नहीं है। तो कैसे इतनी बेर आए चनिये वाला कनवा ऐठत तो सारा का सारा मामला फेल हो गया। भैल का पहपट का लाइन बा मास्टर। अरे कनवा धरता चढ़ गईले ऊपरवा मुखिया गाढ़े में। अरे कनवा धरता चढ़ गईले ऊपरवा मुखिया गाढ़े में। अरे गिरे उता नहीं बढ़ाई के दुअरवा मुखिया गाढ़े में। सुने वाले भैया मुखिया की गलती यही रहल, वो चानी वाला कान ऊपर रहा सोने वाला नीचे, और चानिये वाला कनवा धई के ऐठ देहन। वो काठे के मनई तो यंत्र हो। ए भैया कनवा ऐठते टन से खड़ा भवा और मुखिया कैसे अकवरिया में लई के सीधा सीधा ओलार दिहिस। और ओलारे के बाद सारा सिस्टम फिट रहा। लेकिन मुखिया के तक कच्चिन सड़क बा, पक्की सड़क बा नहीं। अब तो ओकर रास्ता चाहे चाहे कच्ची मिले चाहे पक्की मिले। तो भैल का ये भैया अरे कई के पूरा जोर धई के दाबैला आगे कनवा हो। काठे के मनैया के जोटसाई गईल मतनवा हो। अरे फोरई दहिया जस फोरई खटबरवा मुखिया गाढ़े में। अरे कहाँ बाप रे अब ना बची हियरवा मुखिया गाढ़े में। सारा वो सिस्टम फिट रहा भैया। चाने वाला कान दबते काठ का मनई जोसाई गया और मुखिया जी का कवारी में लेके सीधा सीधा लेटाई के अपन कार्यक्रम चालू कर दिया। मुखिया जी का हालत खराब, लेकिन भैल का मास्टर अगले अंतरा में अरे ऊपर नीचे करई लागल मुखिया के ससिया हो। मच गया भारी हल्ला सबुन दौड़े पुरवसिया हो। अरे थाम ने पायल छूट गई बस्तरवा मुखिया गाढ़े में। अरे भैल इकट्ठा वखरी और मुसरवा मुखिया गाढ़े। थाम न पाए छूट गयल बस्तरवा मुखिया गाढ़े में। अब भैल इकट्ठा ओखरी और मुसरवा मुखिया गाढ़े में। यहाँ नाते की सिलसिलौटा तो वहां रहा ना उनके। अगर ओखरी बात वही में धान कुटात बा। मुखिया जी एकदम खून से लथपथ। सारा गांव जुट के उनकर बीसन ठेलठाई। लेकिन मुखिया के ऊपर जब ओकर सवारी देखें तो सब 20-20 फीट लंबा कि अरे बाप रे कतौ ये हर ने आक्रमण कई दी। लेकिन आल्हा का लाइन मास्टर हाय सावन के बदरिया जैसे, सावन के बदरिया जैसे बरसला नजरिया ए दादा। जिंदगी बचाई के
खतरे में पारी गईले, खतरे में परनवा पारल बाटे मुखिया के भैया। कहया जनवा बचब बादू सवा, दूर से निहारे सब नागरिक लोगवा भैया। केहू नहीं आखिर हो बनल बा मददगार। अरे भैया सारे गांव के सारे लोग जुटे हैं, लेकिन मुखिया के केहू मददगार ना होत बा। सबका करेजा यह धक धक करत बा कि अगर ये मुखिया के छोड़ के उठा तब के करे उड़ी जाए। मेहरारू मनसेधु सब एकदम त्राह त्राह परेशान है। अब मुखिया चिल्लात हुए कि भैया हमारी जिंदगी केहू बचा ला, लेकिन केहू मददगार नहीं मिलत बा। सदर में मास्टर बढ़ के आ जा। अरे दूर से निहारे सब नगरी के लोगवा, अरे केहू नहीं आखिर बनल बा मददगार। अरे देखे खुलासा सब तमाशा चारों ओरिया, अरे गहुआ में भैया मची गए हाहाकार। अरे नौआ छठी सबक लागल नहीं घटिया, अरे निकले शरीरिया से खूनवा के धारा। अरे केहू के हिम्मतिया परत नाही आगे, अरे घर के लोग न बन करी होनार। अरे जियो भैया अरे भैया मुखिया आवाज लगाता रह गया कि भैया अगर कोई भी हो मददगार तो मेरी जिंदगी बचा लो, नहीं तो मैं मरने वाला हूं, मर जाऊंगा। आखिर ही कैसा काठ का आदमी है जो मेरे ऊपर सवारी किए जा रहा है। लेकिन केहू के हिम्मत ना पड़ल। मुखिया के परिवार भी वहां मौके पे मौजूद रहले भैया, लेकिन कोई नजदीक नहीं जा रहा है भय से। तो बढ़ैया के नार खिड़की से देखा था कि अब मुखिया मरे वाला है। अगर मर जाई तो बड़ी धोखा हो जाई। दरवाजा खोल करके निकलती है और आ करके सोने वाला कान, उस काठ का आदमी के सोने वाला कान पकड़कर ऐंठ देती है। वो टन से खड़ा हो गया। मुखिया जी को ले जा करके नहला धुला करके कपड़ा साफ सुथरा पहना करके फिर उसके दरवाजे पर ले आए बाबू। तो हुआ क्या, खड़ी के लाइन में प्रमाण बा भैया। अरे युगती लगावे, अरे तब पढ़ाई के मेहरी, अरे सोने वाला ढाई के कनवा उतार वही घरी। अरे जियो लाल आखिरकार मुखिया को चारपाई पर बैठाया गया।
नौआ भी खड़ा है, सारे गांव के लोग खड़े हैं। मुखिया जी पूछलन बढ़ई के औरत के बुला के कि बिटिया आखिर बात में सच्चाई का है, मामला भइल का है, ये दुर्गति हमारा आखिर काहे भइल। लेकिन तब बता रही है, वो बढ़ई की औरत बता रही का, अरे नारी तब बतावे लागल कही के सारी बतिया, अरे लूट चाहल हुआ हो हमारी जतिया। कहे मुखिया जी जौन नौआ है छत्तीसवाई हरामजादा हमरे साजन के थाती लूटे चाहती, लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं अपनी थाती को सौंपूंगी नहीं। मेरे पति जी काठ के आदमी को बना कर गए थे, चांदी वाला कान दबा देंगे तो सवारी कर देगा और सोने वाला कान दबा देंगे तो आपसे अलग हो जाएगा। लेकिन भइल काम, अरे नारी तब बतावे लागल मुखिया से बतिया, और लूटे चाहल हुआ हमारे साजन वाली थाती। अरे यही नाते कूटी गईल तोहार वो खरी, वो सोने वाला धई के कनवा उतारे वह गरी। अरे भैया कहे मुखिया जी तोहारो खरी यही नाते कुटायल, तू एकरे बात के चक्कर में फंस के चले जा, असलियत सच्चाई ना ही समझे। अरे भैया तमाम ऐसे प्रमाण हैं इस भारत देश में, ऐसी भारत की नारी है कि अपने पति की जो थाती होती है वो किसी गैर के हवाले नहीं करती, चाहे उसे जो भी करना पड़ जाए, लड़ाई भी करना पड़ जाए, जान दे देती है, लेकिन अपनी इज्जत मर्यादा को नहीं देती बाबू। दूसरे बंद में कहा भैया, हरे करके कर जवा मुखिया मन में विचारी, अरे अपराधी नौआ के दिहले घरवा से निकारी। अरे लिखे कवि किशोर कविता रसी से भरी, वो सोने वाला धई के कनवा उतारे वही घरी। गीत के आखिर में कहने का भाव, ये गीत समाज में इसलिए दिया जा रहा है कि समाज के नारी हो चाहे पुरुष हो, इससे एक सीख लेंगे। भैया नौआ तो ओकर तान ना बैठल, लेकिन नौआ से बच गई, गांव से निकाल उठल, लेकिन मुखिया को ओखरी तो कुटाया गया। गीत के अंतिम कड़ी में स्वामी सीताराम हित जी कवि लहुरी विजय पताहतम, कवि नरेश मंगल राम ज्ञाम दुश्मन के घेरे नाकाम। अरे दामन में कैसे लागी दगियाम, यादव धर्मादव के सींच बगिया, दामन में कैसे लागी दगिया। आ